हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे जो 10th क्लास की बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका 8th चैप्टर जिसका टाइटल है द हैक ड्राइवर। और इसके राइटर हैं सिनक्लेयर लेविस। इसका हमने जो कुछ पार्ट जो है फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है और रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर टुडे इन सेकंड वीडियो। ओके, सो कल हमने जाना था कि जो नरेटर है ही वाज एन असिस्टेंट एंड इन ए लो फॉर्म। और जो नरेटर है वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं था। ही वॉज नॉट हैप्पी सेटिस्फाइड विद हिज जॉब एंड दैट्स वाई वेन एवर ही वॉज सेंट टू कंट्री साइड ही वुड बी वेरी हैप्पी। जब कभी उसे देहात में गाँव के वाले इलाके में भेज दिया जाता था तो बहुत खुश होता था। तो इसी प्रकार से एक बार उसे न्यू मिलियन नामक एक टाउन में जो है भेज दिया जाता है और उसे काम दिया जाता है कि उसे ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति को समन देने थे उसे। ठीक है, समन क्या होता है? एक कोर्ट का आदेश होता है। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं और किसी व्यक्ति को कोर्ट का ऑर्डर दिया जाता है कि उनको फलां फलां डेट को कोर्ट में प्रेजेंट होना है। तो जो नरेटर है वो न्यू मिलियन पहुंचता है गांव में and he was very excited, but when he saw the real condition of the village town, then definitely he felt disappointed because the streets were a river of mud and the sight was not as interesting as he thought to be. And then the most aggravating sight he met was the hack driver। और जो आदमी उसने पहली बार मिला उसे रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो मिलता है ओलिवर लुटकिंस से। ओलिवर लुटकिंस जो है वो नरेटर से पूछता है कि वाई हैव यू कम हियर, व्हाट मेक्स यू ब्रिंग हियर। तो पहले तो उसे बता था कि मैं किसी खास उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ और ऐसे मुझे एक व्यक्ति को ढूंढना है। तो उसका नाम बता देता है कि ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना है। तो बता डेफिनेटली विल फाइंड आउट Oliver Lutkins and I know where he goes and where he can be found। तो नरेटर उसकी बात को बिलीव करता है और जो हैक ड्राइवर है वो खुद वास्तव में ओलिवर लुटकिंस होता है, लेकिन वो नरेटर को मूर्ख बनाता रहता है और कई प्रकार से उसे जो है झांसे देता है कि डेफिनेटली विल फाइंड ओलिवर लुटकिंस। और कहता है कि तुम इस तरीके से कपड़ों में जाओगे चकाचौंध वाले फैंसी क्लॉथ्स में तो definitely he will be suspicious। Oliver Lutkins will be suspicious and he will come to know and definitely he will escape। So definitely I will find out myself first, then you will be you can follow me। Okay, इतना हमने कल पढ़ लिया था। तो अब इसमें बाकी का जो हम आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ओलिवर लुटकिंस जो है जो हैक ड्राइवर था वो अपनी गाड़ी निकाल लेता है और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अपना जो कैंपेन है टू फाइंड आउट ओलिवर लुटकिंस वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो इस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है और जो हैक ड्राइवर है वो बताता है कि मेरा नाम बिल है, बिल भी कहते हैं और मैग्नुसन भी कहते हैं, और मेरा जो बिज़नेस है इसको विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग के नाम से जाना जाता है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिटिज। ठीक है बिल, अब हम फ्रिटिज के पास चलें। यस लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, he is good at deceiving people। Bill seemed to admire Lutkin's talent for dishonesty। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret। तो जो हैक ड्राइवर था वो लुटकिंस के एडमायर करता हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि उसको एडमायर कर रहा है। वो कहता है कि हाँ लुटकिंस वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो फ्रिटीज़ की दुकान के पीछे मिलेगा पोकर खेलता हुआ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है। वो पोकर इज़ द गेम ऑफ गैम्बलिंग, मान लो एक तरीके से ताश का खेल होता है, गैम्बलिंग जुआ है। और कहता है कि वो लोगों को डिसीव करने में, धोखा देने में बड़ा माहिर है। तो डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट ऑन पीपल।
वो लोगों को चीट करने में बड़ा माहिर है, चीट करने में। बिल सेम टू एडमायर लुटकिंस, और बिल ने उसको काफ़ी, लुटकिंस को उसकी डिसऑनेस्टी के लिए जो टैलेंट था उसके लिए एडमायर करता हुआ प्रतीत हुआ। और नैरेटर को ऐसा लगता है कि अगर वो पुलिस वाला होता तो लुटकिंस को बड़े रेस्पेक्टफुली पकड़ता, अरेस्ट करता और उसे जेल में बड़े दुख के साथ डालता। बिल लेट मी इनटू फ्रिटीज, हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे। बिल जो है वो फ्रिटीज की दुकान में लेके जाता है और हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। तो बिल वहाँ पर जाकर के और उनसे पूछता है, जो फ्रिटीज की शॉप के आसपास में जो लोग खड़े थे, कि क्या आपने आज ओलिवर लुटकिंस को देखा है आसपास में। फ्रिटीज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, he hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave. अब उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी, अब देखिए किस तरीके से क्या एक वो ट्रैप करता है। बिल मैग्नुसन यानी कि खुद ओलिवर लुटकिंस होता है जो हैक ड्राइवर है, वो वहाँ जा कर के, और फ्रिटीज जो है वो नैरेटर की तरफ देखता है और वो हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल के पीछे छुपते हुए वो थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर एडमिट करता है कि हाँ कुछ देर पहले, एडमिट का मतलब इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कुछ देर पहले तो यहीं पर था वो, और मेरे ख्याल से वो गस्टाफ की दुकान पे गया होगा, गस्टाफ इज ए बार्बर, कि वहाँ पर शेविंग के लिए गया होगा। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। वी ड्रोव टू गस्टाफ्स बार्बर शॉप, अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट and I इसको करेंगे हम रिमूव। अब देखिए क्या होता है। Well, if he comes in, tell him I'm looking for him. We drove to Gustav's barber shop again. Bill went in first and I lingered at the door. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जब वहाँ गस्टाफ की दुकान पे पहुँचते हैं तो वो जो ओलिवर लुटकिंस है वो पहले ही चला जाता है और ये लेट जाते हैं वहाँ पर, और वही दरवाजे पर वो जो है नरेटर खड़ा रहता है। लिंगर्ड मीन्स होता है स्टेड एट द डोर। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लुटकिंस। द स्वीट हैड नॉट। He said angrily, I haven't seen him and don't care to. But if you find him, you can just collect that $35 he owes me. Now, जो ऐसा लगता है नरेटर को कि जो ओलिवर, वो जो हैक ड्राइवर है, he was sincerely attached to him and sincerely he was working for him. And उसने स्वेट से पूछा और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, उनसे पूछा, कस्टमर से पूछा, तो स्वीट ने कहा कि मैंने नहीं देखा, और उसने गुस्से से कहा कि अगर वो तुम्हें दिख जाए, और ना मैं उसको देखने की परवाह करता हूँ, कभी केयर करता हूँ, अगर वो तुम्हें मिले तो उससे मेरे $35 ले लेना जो उसे मुझे देने हैं। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। और उनमें से किसी कस्टमर ने सोचा कि हाँ लुटकिंस को देखा है मैंने, मेन स्ट्रीट में वहाँ नीचे की तरफ जाते हुए देखा है, होटल के बगल से। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. और जैसे ये नरेटर और ये जो हैक ड्राइवर है, दोबारा से बिल जिसका नाम है, उसने अपना नाम बिल बताया है, वो उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, टोंगा के अंदर बैठते हैं। तो बिल ने कंक्लूड किया, इस बात का निष्कर्ष निकाला कि लुटकिंस के पैसे तो गस्टाफ के पास ख़त्म हो गए हैं, तो शायद वो ग्रे के पास में शेविंग करवाने गया हो। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 minutes. He had just left probably for the pool room. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out, so we pursued him, just behind him but never catching him, for an hour till it was past 1 o'clock. So in this way we come to know both the hack driver and the narrator continued following Oliver Lutkins,
और जो है वो उसके पीछे पीछे पूल रूम तक जाते हैं। पूल रूम पे वहाँ पर इससे पहले गुस्टाव जो ग्रे बार्बर है उसकी दुकान पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 5 मिनट्स पहले ही लुटकिंस वहाँ से चला गया था। और फिर वो गैस करते हैं कि शायद वो पूल रूम की तरफ गया होगा। पूल रूम के ऊपर जाकर के पता चला कि उसने वहाँ 2 पैक सिगरेट के पैकेट लिए थे और वहाँ से बाहर चला गया है। अब उसके पीछे दोबारा से नैरेटर और ये जो है उसका पीछा करते हैं। परशु का मतलब उसके पीछे पीछे जाना, और लेकिन कदाई उसे फॉलो करते रहते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। और इस तरीके से फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 घंटा उनको लग जाता है और 1 बज जाते हैं, 1 बजने का टाइम हो जाता है, 1 बज जाता है। आई वॉज हंग्री बट आई हैड सो enjoyed बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. Here, the narrator was enjoying the company of the hack driver, and he was very much happy with the rough country opinions about his neighbors. जो हैक ड्राइवर ने गाँव वालों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में जो अपने ओपिनियन रखे, तो नैरेटर उनको सुन करके बड़ा एंजॉय कर रहा था। और उसने अब बड़ी मुश्किल से ही उसने केयर किया होगा कि लुटकिंस मिले या ना मिले, उसने कोई इस बात के लिए केयर नहीं किया। हाउ अबाउट समथिंग टू इट, आई सजेस्टेड, लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। और खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है, तो नैरेटर ने उसे पूछा। तो आओ चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए लंच का प्रबंध करता हूँ। वेल, आई वॉन्ट टू go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. Tell you what we'll do. We'll get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50. And it would cost you more for a greasy meal in restaurant. And we'll go up to Waits Hill and enjoy the view while we eat. अब इस तरीके से यहाँ पर जो हैक ड्राइवर है वो नैरेटर को इस बात के लिए सजेस्ट करता है कि उन्हें वो भोजन जो है वो अपनी वाइफ से पैक करवाएगा। ठीक है, यानी कि जो हैक ड्राइवर है वो अपनी वाइफ से पैक करवा लेगा भोजन को। और ये कहता है कि रेस्टोरेंट के भोजन से बढ़िया रहेगा, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होगा। और कहता है कि यहाँ पर 4 रेस्टोरेंट हैं और सारे के सारे बेकार हैं। और कहता है कि मैं वो तुमसे कहता है ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेगी। कहता है कि नॉट मोर देन $50 से ज़्यादा पैसे नहीं लेगी तुम्हारे पास से। और कहता है कि अगर हम रेस्टोरेंट के अंदर ग्रीजी स्टफ़ खाएंगे, यानी कि चिकना चुबड़ा भोजन खाएंगे, तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और कहता है कि हम वेट की हिल पे जाएंगे, वेट नाम की जो हिल है, वेट्स हिल, वहाँ जाएंगे ऊपर और वहाँ पर बैठ कर के भोजन करेंगे। और उस दौरान हमें वहाँ पर जो नज़ारे होंगे भव्य, उनको भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली? बिल लुटकिंस और उसकी फैमिली के बारे में क्या कहता है? ठीक है, तो लुटकिंस के बारे में तो वो यही बताता है कि लुटकिंस जो है वो यहाँ गया है, वहाँ गया है, और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करता है। ठीक है, और पोकर का गेम खेलता है। ठीक है, और वो कहीं एक जगह रुकता नहीं है, घूमता रहता है, काफ़ी डिसोनेस्ट है। ही नेवर गिव्स बैक मनी टू द बोरोवर्स। ठीक है, और जो मनी लैंडर्स हैं उनको भी कभी पैसे नहीं देता वो। डज द नैरेटर सर्व द समन्स दैट डे? क्या उस दिन नैरेटर सर्व कर पाता है समन? उस दिन नहीं कर पाता है उस दिन। हु इज़ लुटकिंस? लुटकिंस कौन है? लुटकिंस इज़ द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ। हैक ड्राइवर है वो खुद ही लुटकिंस है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए। आई नो दैट बिल्स helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. और नैरेटर इस बात से अच्छी तरीके से अवेयर था कि जो हैक ड्राइवर उसके प्रति जो उसकी हेल्प कर रहा है, उसके प्रति जो इतनी सिंपैथी शो कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ये कोई भाईचारे वाली भावना नहीं थी, इसमें बिल्कुल ये पैसे वाली बात थी। क्योंकि जो नैरेटर था, ही वॉज पेइंग हिम,
फॉर एवरीथिंग, ठीक है, भोजन के लिए भी पे कर रहा था, फूड के लिए भी, और उसके अलावा जो यानी कि उसे लास्ट में 6 आवर्स के लिए पे किया, और इसमें वो टाइम भी इंक्लूड होता है जब जिसमें उन्होंने दोनों एक साथ मिल कर के लंच किया, तो लंच आवर भी उसमें इंक्लूड होता है, और ये उस समय बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन यहाँ पर जो नरेटर है उस बात को एडमिट करता है कि वो कहता है कि जो हैक ड्राइवर है वो उससे ज़्यादा बेईमान नहीं था, ठीक है, यानी कि वो खुद भी अपने आप को बेईमान मानता है। आई चार्ज द होल थिंग टू द फॉर्म बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। कहता है कि मैं सारी चीज़ें जो है फॉर्म से ले लेता हूँ वापस, यानी कंपनी उसे सब कुछ दे देती है, पैसे वगैरह सारे खर्चा वगैरह जो भी लगता है इसका। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन कहता है कि उसके लिए उसकी जो प्रेजेंस है हैक ड्राइवर की, उसके लिए पे करना कहता है कि बहुत अच्छी बात है। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country folk like myself who was sick of the city. And the narrator feels that the hack driver was really a refreshing person for him. क्योंकि वो शहर से बिल्कुल तंग आ गया था, शहरी लाइफ से, और उसे जो हैक ड्राइवर है वो काफ़ी उसको एंजॉय करता है, एंटरटेन करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज rough opinions about his villagers. As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Million and painted a picture in words of all the people in it. जब ये नैरेटर और ये पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए थे, और वहाँ पर जो बागान थे, पास्चर में होता है जहाँ पर पशु वगैरह चरते हैं, एनिमल्स ग्रेजिंग लैंड, तो ग्रेजिंग लैंड के वहाँ देख रहे थे, और वहाँ पर जो क्रीक थे वहाँ पर, तो यहाँ पर क्रीक का मतलब होता है ब्रूक, और स्मॉल स्ट्रीम कह सकते हैं, छोटा झरना वहाँ से जो कि पेड़ों के बीच में इन्हें स्लिप करता हुआ दिखाई दे रहा था, बहता हुआ दिखाई दे रहा था। He talked of New Million and painted a picture in words of all the people in it. And the hack driver was talking about New Million, and he also picturized all the people in words, ठीक है, about the people of New Million. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. वो हर चीज़ को नोटिस करता था, लेकिन बट नो मैटर, इस बात से कोई बेखबर था कि वो कितना लोगों के ऊपर हंसता था, और वो उनको कितना समझता था, और उनकी फुलिशनेस को माफ़ भी करता था। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेट, और वो जो है मिनिस्टर की वाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया उसने, जो कि चर्च के अंदर सबसे ऊंची आवाज़ में गाती थी जब सबसे ज़्यादा कर्जे में होती थी। शी कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स, और उसने उन बॉयज़ के ऊपर कमेंट किया जो कि कॉलेज से वापस आते थे फैंसी क्लोथ्स में। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day, और उसने लॉयर्स के बारे में बताया जिसकी वाइफ कभी भी उसके लिए जो है बहुत कॉलर एंड टाई उस दिन जो है नहीं मिलती थी, यानी कि जो उसकी वाइफ थी लॉयर की, वो उसके लिए टाई वगैरह सही से मैनेज नहीं कर पाती थी एक ही दिन में। He made them all alive. On that day I came to know New Million better than I did the city and to love it better. और नरेटर को काफ़ी अच्छा लगा न्यू मिलियन, and definitely started loving the town. Bill did not know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. From his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. जो बिल है वो कॉलेजेस के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि ऑन दैट डे आई केम टू नो, उस दिन जो है जो नरेटर है वो न्यू मिलियन के बारे में अच्छे से समझ पाता है, जितना वो शहर को समझता था उससे ज़्यादा उसने उसको न्यू मिलियन को समझा और उसे अच्छा लगने लगा स्थान। बिल जो है वो कॉलेजेस और सिटीज़ के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसने सारे
देहाती क्षेत्र को काफ़ी घूम घूम कर देखा था और उसने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, और उसने अपने एडवेंचर से उसने सिंपलिसिटी एंड लाफ्टर, सादा जीवन और हंसी खुशी की जो फिलॉसफी थी उसको वापस लेके आया अपनी लाइफ के अंदर। ही स्ट्रेंथन मी, और इस तरीके से वो जो हैक ड्राइवर है बिल, उसने नरेटर को स्ट्रेंथन किया, उसको एनकरेज किया ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छी तरीके से एक नई सोच के साथ जीवन जीने के लिए। आज हम इतना ही करेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।